मित्रों, क्या हो अगर आपके ऊपर कोई केस फाइल कर दे जिसमें कि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, लेकिन आपके ऊपर कोई गिल्टी इंटेंशन से या फिर आपको कोई फंसाने के इरादे से आपके ऊपर कोई केस फाइल कर देता है, तो उस केस में आप उस केस को कैसे डील करोगे। तो स्वागत है आपका मित्रों लीगल क्वेस्ट में। मेरा नाम है कल्पेश सूर्यवंशी। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 482 ऑफ CRPC के बारे में। जी हाँ मित्रों, हम यहाँ पे CRPC के बारे में बात करेंगे। CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में बात करता है। यानी एक बार आपके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम हो गया, आपके ऊपर कोई FIR लॉन्च हो गई, तो आप एज एन अक्यूज ट्रीट किए जाओगे जब तक कि वो FIR हाई कोर्ट से कैंसिल नहीं हो जाती या फिर आपके ऊपर पूरा क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलता और उसमें आप या तो गिल्टी या तो फिर इनोसेंट, जो भी चीज़ आप उसमें से क्लियर बाहर नहीं निकलते। तब तक FIR लॉन्च होने के बाद जो प्रोसीडिंग्स चालू हो जाते हैं वो प्रोसीडिंग्स चलेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से। तो अब आते हैं हम हमारे पॉइंट पे। यहाँ पे अगर आपके ऊपर किसी ने फॉल्स इंटेंशन से या गिल्टी माइंड से किसने FIR फाइल की है जिसमें कि आपका कोई लेना देना भी नहीं है, आपको सिर्फ परेशान करने के लिए वैसा किया है, तो वहाँ पे आपको सेक्शन 482 में हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो वो एप्लीकेशन या फिर सेक्शन 482 क्या कहता है मित्रों? सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पे पावर्स की बात हो रही है, एक ओनली सिंगल पावर नहीं। इसका बेयर एक्ट लैंग्वेज क्या कहता है मित्रों? नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर as may be necessary to give effect to any order under this code or to prevent abuse of the process of any court or otherwise secure the ends of justice। तो ये सेक्शन एक पावर देता है हाई कोर्ट को। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूं तो वो इस तरह से रहेगी कि हाई कोर्ट के पास कुछ पावर्स है मित्रों, जो कि नॉर्मल जो ट्रायल कोर्ट चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चलेगा, उनके पास सेशंस कोर्ट, क्रिमिनल में सेशंस आएगा, उनके पास वो पावर नहीं रहती। जो भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया है, जो भी उनके सामने जो प्रोसीडिंग्स है, जो भी केसेस चल रहे हैं, उस केसेस को जस्टिफाई करने के लिए उनको एक सर्टन एक्सटेंट तक ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट को स्पेशल पावर मिलती है 482 में, जहाँ पे बियॉन्ड दिस कोड भी कोर्ट जा सकता है। किस बिना पे? वहाँ पे सिर्फ प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ लॉ, यानी जो भी प्रोसेस है, अगर कोई लॉ का प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का कोई गलत फ़ायदा उठा रहा है, उसका अब्यूज़ करने के लिए किसके ऊपर भी अगर किसी बंदे ने एक फॉल्स या फिर मैलिफाइड इंटेंशन से कोई FIR लॉन्च की है, तो वो देखने के लिए हाई कोर्ट को पावर मिलता है और रिव्यू करने के लिए, या फिर उस रिव्यू में जो भी आंसर मिलेगा वहाँ पे वो हाई कोर्ट उसको उस FIR को स्क्वैश भी कर सकता है। मित्रों, क्या ज़रूरत है सेक्शन 482 जैसा कोई सेक्शन CRPC में इंट्रोड्यूस करने की? तो यहाँ पे उसके 3 रीजन्स हैं मित्रों। तो वहाँ पे टू गिव इफेक्ट टू एन ऑर्डर ऑफ द CRPC, CRPC में जितने भी सेक्शंस दिए हैं उनको प्रॉपर वे से एग्जीक्यूट करने के लिए इसका आप सहारा ले सकते हो। या फिर सेकंड, टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ लॉ, जैसे कि हमने अभी बात की, यानी अगर आप उस लॉ प्रोसीजर को अगर आप अपने फ़ायदे के लिए या फिर कुछ गलत इरादों से यूज़ करना चाहते हो, तो वहाँ पे उसके प्रिवेंशन के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। या फिर टू सिक्योर द एंड्स ऑफ द जस्टिस, यानी जो भी ड्यू प्रोसेस है उसके जो भी फलस्वरूप जो भी आएगा वो उसको पूरा जस्टिफाई नहीं कर सक रहा है या फिर कुछ कम पड़ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे कोर्ट कुछ अलग से अपनी पावर यूज़ कर सकेगा, तो वो पावर रहेगा सेक्शन 482 में। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे मित्रों। मैलिफाइड इंटेंशन एंड पर्सनल ग्रजेस, अगर कोई कोर्ट उसके सामने पेंडिंग कोई 482 का एप्लीकेशंस है, तो वहाँ पे कोर्ट सबसे पहले देखेंगे कि उसमें कोई मैलिफाइड इंटेंशन तो नहीं है, कोई प्राइवेट और पर्सनल ग्रजेस तो नहीं है, मैलिशियसली इंस्टीट्यूट तो नहीं किया गया। कुछ ऐसे टेस्ट रहेंगे जिसमें कोर्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 482 में जो भी उनके पास एप्लीकेशन है उसको वो कैसे टेस्ट करेंगे। यहाँ पे अलावा हाई कोर्ट ने एक बार कहा था कि दिस सेक्शन इज अ सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर टू द हाई कोर्ट्स दैट दे आर नॉट मियरली कोर्ट्स इन द लॉ बट ऑल्सो कोर्ट्स ऑफ जस्टिस एंड पजेस इनहेरेंट पावर। यानी यहाँ पे आपको सिर्फ एक कोर्ट यानी एक इंस्टीट्यूट के जैसा नहीं चलना है, बल्कि आपको एक वाइब्रेंट बॉडी के जैसा रहना है। यानी यहाँ पे आपको बुक्स के अलावा यानी जो भी आपको लॉ प्रोसीजर दिया है उसमें अगर कुछ कमी है, कुछ नेसेसरी है, तो वो आपको करने की पावर मिलती है सेक्शन 482 में। अब मित्रों यहाँ पे पावर्स कितने टाइप्स की है, यानी क्या क्या पावर्स है? क्वैशिंग ऑफ द FIR, ये तो एक पावर हो गई। यानी यहाँ पे पावर्स बहुत सारे टाइप की है। यानी काइंड्स ऑफ पावर में हम बात करेंगे पावर टू क्वैश FIR,
इन्वेस्टिगेशन डिले या फिर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस को उसको आप वेरीफाई कर सकते हो या फिर रिव्यू कर सकते हो इस कोर्ट थ्रू। अगर कोई डिले हो रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं कंडक्ट किया जा रहा है, यानी आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से जस्टिस नहीं मिलेगा, तो उसके बारे में भी आप कोर्ट में जा सकते हो, जिसका एंड स्वरूप आपको मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा। फॉर एग्जाम्पल मित्रों, जब भी आपके ऊपर कोई फॉल्स केस फाइल होता है इंडियन पीनल कोड या फिर कोई भी सेक्शंस के हिसाब से, तो उनका कैटेगराइजेशन होता है, जैसे कि कॉग्निजेबल, नॉन कंपाउंडेबल, नॉन बेलेबल, या फिर जो भी उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसके हिसाब से वहाँ पे पुलिस स्टेशन या फिर कोई लोअर कोर्ट्स को उनको जो लॉ दिया है, जो भी सेक्शंस के हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है उसके हिसाब से ही एक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट जो भी सेक्शंस दिया है, उनका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है, उसके आगे जाके आपकी हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे सेक्शन 482 के हिसाब से। तो कब हेल्प कर सकते हैं, कब ये आपके पावर्स आपको मिल सकते हैं या फिर ये एक्सरसाइज करने की अथॉरिटी हाई कोर्ट को मिल सकती है। तो एक फेमस केस लॉ था इसके बारे में मित्रों, मधु लिमये वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1977 का केस है मित्रों। तो यहाँ पे मित्रों, जबकि आपके पास कोई उसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और कोई रेमेडी दी है, उस रेमेडी का अगर आप यूज़ नहीं करते हो और डायरेक्टली कोर्ट को 482 में अप्रोच करते हो हाई कोर्ट को, तो वहाँ पे हाई कोर्ट आपकी एप्लीकेशन डिसमिस कर सकता है। उनके पास एक पावर है मित्रों कि आपको पहले वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से या फिर आपको जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस से ही आपको अप्रोच करने के लिए वहाँ पे आपको कहेंगे मित्रों। इसका जो भी यूज़ करना है आपको वो बहुत ही स्पेरिंगली यूज़ करना है, बहुत ही रेयरली यूज़ करना है आपको उसको। मित्रों, इस अनलिमिटेड पावर का कोई लिमिटेशन भी होगा? जी हाँ मित्रों, यहाँ पे कुछ लिमिटेशन है मित्रों, जैसे कि हाई कोर्ट विल नॉट एंटर इनटू एनी फाइंडिंग्स और फैक्ट्स पर्टिकुलरली when the matter has been concluded by the concurrent findings of facts of two courts। यानी यहाँ पे टू कोर्ट्स यानी मित्रों जो वो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, यानी जो भी ट्रायल कोर्ट है, उसके बाद में जो सेशंस कोर्ट आएगा, वो दो कोर्ट्स अगर वो फैक्ट्स पे कोई उनके वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं आता है, यानी यहाँ पे मित्रों फैक्ट्स को लेकर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है और या कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं चाहिए, तो इस केस में सेक्शन 482 में आप उस फैक्ट्स के बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते हो या फिर वो फैक्ट इन इशू नहीं रख सकते हो आप उसमें। वहाँ पे सेक्शन 482 में आप ओनली और सिर्फ जब आपके पास और कोई भी चाहे एक लास्ट इंस्टेंस के लिए ही आप इसको यूज़ कर सकते हो 482 का एप्लीकेशंस। तो ये था मित्रों 482 के बारे में, जो कि इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट्स के हाई कोर्ट के बारे में बात करता है मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।